हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसानों की ही दुनिया नहीं, बल्कि एक और दुनिया है जो कोई देखना नहीं चाहता। आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के कुछ शापित वस्तुओं के बारे में। टुट डेथ। जब 19 साल के टुटनखामुन की कब्र को खोजा गया तो किसी को नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। इस मकबरे की खोज करने वाले दो सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की इसे खोजने के कुछ ही टाइम बाद मौत हो गई थी। माना जाता है कि उन पर फिरौन का श्राप लग गया था। ये श्राप तब लगता था जब कोई किसी राजा या रानी की कब्र को छेड़ता था। साल बीतते गए और हादसों की संख्या बढ़ती गई। लगभग 20 लोगों की इस वजह से मौत की खबर आई है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मौतें इसलिए हुई क्योंकि मकबरे में किसी प्रकार का बैक्टीरिया था, पर इस बात को पुख्ता प्रमाण न मिलने के कारण इस मकबरे को शापित ही माना गया। द हैंड होम पेंटिंग। 1972 में बिल स्टोनेम की बनाई ये पेंटिंग काफी डरावनी मानी जाती है। कहते हैं कि ये चित्र जो भी अपने पास रखता है उस रात में इसमें बना बच्चा और गुड़िया इधर उधर घूमते नजर आते हैं। कभी कभी तो ये बच्चे चित्र से गायब हो जाते हैं। हालांकि इसको बनाने वाले चित्रकार ने जब इसकी प्रदर्शनी की और इसके बारे में बताया तो कुछ वक्त बाद ही मर गया। हालांकि ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग के कारण ही चित्रकार की मौत हुई थी। क्राइंग बॉय पेंटिंग। ये पेंटिंग बहुत शापित कही जाती है। माना जाता है कि जो भी इसे अपने घर लाता है या तो उसका घर जल जाता है या फिर कहीं और आग लग जाती है। गजब की बात तो ये होती है कि इस आगजनी में इस पेंटिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वो जलती तक नहीं थी। शुरुआत में तो इसे इत्तेफाक माना जाता, पर हादसों के बढ़ने पर लोगों को विश्वास हो गया कि ये पेंटिंग शापित है। अन्ना बेकर वेडिंग ड्रेस। 1849 में एक अमीर घर की लड़की एना को एक छोटी जाति के लड़के से प्यार हो गया था। एना ने उससे शादी करने का फैसला किया और अपने पिता को ये बात बताई। पिता इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने तुरंत मना कर दिया। पिता के इस रवैये से एना को बहुत ठेस पहुंची और उसने आजीवन शादी ना करने का फैसला कर लिया। माना जाता है कि एना की शादी नहीं हो सकी, इसलिए उसका चुना गया शादी का जोड़ा किसी और ने ले लिया। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, पर जब लड़की ने ये जोड़ा पहना तो उसकी मौत हो गई। ये सिलसिला कई लड़कियों के साथ हुआ, इसलिए इसको शापित मानते हुए एना की मौत के बाद म्यूजियम में ही रख दिया गया। होप डायमंड। ये हीरा कोई आम हीरा नहीं है। कहा जाता है कि ये शापित है। कहानियों की माने तो जिन लोगों के पास ये हीरा रहा है उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को तो इसके चलते अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस हीरे के अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता। कुछ का कहना है कि ये भारत के एक मंदिर में रखी सीता माता की मूर्ति से चुराया गया है, तो वहीं कुछ कहते हैं कि ये एक फ्रांस के आदमी द्वारा खरीदा गया था। वर्तमान में यह हीरा एक म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन इसके ज्यादा पास जाने से और इसे हाथ लगाने से लोग आज भी कतराते हैं। उसका कारण इसके कला इतिहास हैं जो सभी लोगों को चिंता में डालते हैं। एनेबल। एनेबल एक डॉल है जिसे एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके 28वें जन्मदिन पर 1970 में दी थी और डोना उस समय अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और वो अपनी दोस्त एनजी के साथ एक घर में रहती थी। और उनका एक दोस्त भी था जिसको वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो डॉल उसे कई बार डरा चुकी थी और डोना उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। और डोना जब कॉलेज से घर आती तो वो डॉल अपनी जगह नहीं मिलती थी और वो डॉल कई बार किसी पत्र पर हेल्प लिख देती थी, जैसे कि वो डोना से हेल्प मांग रही हो। एक बार डोना को उस डॉल के कारण चोट भी लगी तो डोना ने उसको अपने से दूर करने का फैसला लिया और इसके बाद दो पैनोरामिक इन्वेस्टर एड और लॉरेन को बुलाया गया। उन्होंने इस डॉल पर प्रेत का साया बताया और वो उस डॉल को वहां से ले गए और उन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रख दिया और इसे एक कांच के बॉक्स में रख दिया जिससे इस डॉल को कोई छू ना सके। और ये डॉल अपने आप हिलती डुलती भी है। एक आदमी ने इस डॉल को चैलेंज किया था और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप लोग इस कहानी पर बेस्ड मूवी भी देख सकते हैं, जो आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाएगी। दिल्ली पर्पल सफायर। ये कीमती पत्थर था जिसको एक अंग्रेजी सैनिक कर्नल डब्ल्यू फेटिश द्वारा इंद्र के मंदिर से 1857 में चुराया गया था। जब वो इस पत्थर को लेकर इंग्लैंड अपने घर गए तो जाते ही उसके परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी और साथ साथ पैसों की भी तंगी होने लगी। और ज्यादा दिक्कत तो तब हुई जब उनके परिवार में एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली और 1890 में इस पत्थर का नया मालिक बना एडवर्ड एच एलियन, पर उसे भी इस पत्थर में कुछ अजीब लगा। तो कुछ समय बाद एलियन के एक दोस्त ने ये पत्थर मांगा
तो ये पत्थर कुछ समय के लिए उसके पास रहा और वो भी बर्बाद हो गया। इस पत्थर को रखने के कारण एलियन के एक दोस्त जो एक सिंगर थी उसकी भी मौत हो गई। बाद में एलियन ने इस पत्थर को बैंकर्स को दे दिया और उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने 1943 में ये पत्थर लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखवा दिया, जहां ये आज भी है और इसको छूना मना है। साथ ही इसके लिए सबको ये भी हिदायत दी गई है कि लोग ज्यादा इसके पास ना जाएं। ऐसा करना उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है और एक समय ऐसा भी आया था जब इसे देखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बुरा इतिहास अपने अंदर दबाकर बैठा हुआ है। थॉमस बसबीज स्टूप चेयर। बात 1702 की है, जब थॉमस बसबीज ने अपने ससुर डैनियल को अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठने के कारण मार डाला। बसबीज एक बार में दारू पीता था और वहाँ एक कुर्सी थी जो उसे बहुत पसंद थी। एक दिन उसके ससुर उनकी कुर्सी पर बैठकर बसबीज को चिढ़ाने लगे तो बसबीज उसके पीछे भागा और उसको जान से मार डाला और फिर बसबीज को इसकी सजा फांसी मिली। तो जिस टाइम बसबीज को फांसी दी जा रही थी उस टाइम उसने ऐलान किया कि कोई भी उसकी कुर्सी के ऊपर बैठेगा उसकी किसी कारण से मौत हो जाएगी। तो बसबीज की कुर्सी को वहीं बार में रखा गया। तो सबसे पहले चिमनी साफ करने वाला आराम के लिए उस कुर्सी पर बैठ गया तो वो उसी दिन सीढ़ियों से गिरकर मर गया। उसके बाद जब वहां सैनिक आने लगे तो वो उस कुर्सी पर बैठते थे और उनमें से एक भी सैनिक नहीं बचा, सारे मारे गए। एक दिन जब 2 वायुसेना के पायलट आए तो लोगों ने उनको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो वो दोनों उस कुर्सी पर बैठ गए और उनकी जाते टाइम ही मृत्यु हो गई। इस तरह से उस कुर्सी ने 63 लोगों की जान ले ली और बाद में बार मालिक ने इस कुर्सी को पास के हैंक्स म्यूजियम में रखवा दिया और इस म्यूजियम में ये धरती से करीब 5 मीटर ऊपर हवा में लटका कर रखा गया है। द एंग्यूएस्ट मैन, ये एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग पर किसी काली परछाई का साया माना जाता है जिसको शॉन रॉबिन्सन को उनकी दादी की मौत के बाद उनके सामान में से मिली थी। उनको उनकी दादी ने बताया कि उनको ये पेंटिंग उनके किसी दोस्त ने गिफ्ट की थी। फिर भी रॉबिन्सन ने ये पेंटिंग अपने घर में लगा दी और पेंटिंग लगाते ही रॉबिन्सन के उल्टे दिन शुरू हो गए। उनके बच्चे और उनकी पत्नी अपने आप सीढ़ियों से गिरने लगे। उनकी पत्नी को लगता था कि उनके बालों को कोई खींच रहा है। घर में सभी को लगता था कि कोई काली परछाई उनका पीछा कर रही है। फिर ये पेंटिंग पैरानॉन रिसर्चर्स को दे दी गई और उन्होंने इस पर रिसर्च किया। 2 रिसर्चर्स यौमैन और जॉन ब्लैकमैन ने 18 मई 2013 इस पेंटिंग पर रिसर्च किया और जहां वो रिसर्च कर रहे थे वहां का वातावरण एकदम ठंडा हो गया और उनको एक काली परछाई दिखी और इन दोनों ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनकी तरफ फेंक दिया। तो उन्होंने इस परछाई से बात करने का दावा किया और वो अकेले नहीं थे, वहाँ करीब 20 लोग और भी थे। मुझे पता है ऐसी बात पर यकीन करना आज की जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार इसके बारे में अपने माता पिता से जरूर पूछेगा और अगर हो सके तो उन्हें भी ये वीडियो दिखाइएगा, फिर वो आपको इस बारे में सारी चीजें खुलकर बताएंगे। जेम्स डीन स्कार। जेम्स डीन एक एक्टर था। इनका जन्म 1931 में हुआ था और वो अपने समय के मशहूर एक्टर थे। उनके पास एक कार थी पोर्श 550 स्पाइडर और कहा जाता है कि वो कार खुद जेम्स डीन और दूसरों की मौत का कारण बनी थी। सन 1955 में आई प्रसिद्ध मूवी स्टार वॉर्स के एक एक्टर एलेक गिनेस ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा कि उनको उस कार में बैठने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हुआ और कहा कि अगर वो उस कार को अगले 1 हफ्ते तक चलाते रहे तो उनकी मौत हो जाएगी। और ठीक 7 दिन के बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई और एक्सीडेंट में वो कार बुरी तरह से टूट चुकी थी। उस टूटी कार को जॉर्ज बैरिस नाम के एक आदमी ने ले लिया। वैसे डीन ने वो कार जॉर्ज बैरिस से ही कस्टमाइज करवाई थी और उसके बाद उस कार को जॉर्ज बैरिस अपने गैराज में ले गया और वहाँ काम करते समय वो कार एक वर्कर के पैर पर गिर गई और उसका पैर टूट गया। फिर उसके बाद टूटी हुई कार के इंजन को ट्रॉय मैकेंड्री और ट्रांसमिशन को विलियम एसिस नाम के इंसान को बेच दिया गया और फिर इन दोनों के बीच रेस हुई और उस रेस में दोनों की कार की एक्सीडेंट हो गए और ट्रॉय मैकेंड्री की मौके पर ही मौत हो गई और विलियम एसिस मरते मरते बच गए। और फिर उन दोनों कारों को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल की कंपनी ने खरीद लिया और अपने गैराज में रख लिया। उसी रात गैराज में आग लग गई और सब कुछ जल गया, केवल वो दोनों कार ही बची और फिर उन कारों को ट्रक में ले जाया गया, पर वो ट्रक उन दोनों कारों के साथ कहाँ गया ये आज तक नहीं पता चला। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, फॉलो जरूर करना पेज को।